जय हिंद साथियों, मैं राजपाल स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आर्मी बॉयज़ एंड आर्मी स्टडी में। तो जिनका भी आने वाला आर्मी एसएससी रेलवे का पेपर है, आज की क्लास सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे जो आर्मी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी भाई सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट में जाकर पहले की क्लास नहीं देखी है तो सभी जाकर क्लास देखें। हमने मैराथन क्लास भी करवा रखी है और 1000 टॉप क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है, वो जाकर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आरएच फैक्टर संबंधित हैं। तो आरएच फैक्टर रक्त से संबंधित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरएच फैक्टर के खोजकर्ता थे। तो आरएच फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर एवं विनर थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। रक्तचाप नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करता है। तो रक्त को किडनी शुद्ध करती है, वक्र। अगला क्वेश्चन है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। तो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का निर्माण होता है। तो मूत्र का निर्माण वक्र में होता है, किडनी में। अगला क्वेश्चन है, वक्र का भार होता है। तो वक्र का भार, किडनी का भार 150 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है। तो मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्तदाब मापने वाला यंत्र है। तो रक्तदाब मापने वाला यंत्र स्फिग्नोमेनोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। तो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। अगला क्वेश्चन है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है। तो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियों को शिरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है। तो हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी धमनी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन का नियंत्रक है। तो हृदय की धड़कन का नियंत्रक पेसमेकर है। अगला क्वेश्चन है, जराविक सेवन है। तो जराविक सेवन कृत्रिम हृदय है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, पित्त होता है। तो पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। अगला क्वेश्चन है, पित्त का पीएच मान होता है। तो पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आर्मी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए पूरी क्लास जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है, पित्त स्त्रावित होता है। पित्त स्त्रावित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत द्वारा। अगला क्वेश्चन है, यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। तो यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित विटामिन ए रहता है। अगला क्वेश्चन है, पित्त जमा होता है। तो पित्त पित्ताशय में जमा होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग कुत्ते के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है,
विषाणु की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इवानोवस्की ने विषाणु की खोज करी थी। अगला क्वेश्चन है, विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है? तो विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है? जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट में जाकर हमारी मैराथन क्लास नहीं देखी है तो सभी देखें। हमने टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज भी चला रखी है, वो जाकर जरूर देखें। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति धीमी होती है? तो ध्वनि की गति हवा में धीमी होती है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल होती है? तो ध्वनि की चाल 760 मील घंटा होती है। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, वायु है? तो वायु गैसों का मिश्रण है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायु गैस का गैस में विलयन है। अगला क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि का वेग होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तीव्रता की इकाई है? ध्वनि तीव्रता की इकाई डेसिबल है। अगला क्वेश्चन है, हवा का वाष्प घनत्व होता है? तो हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणित 10 की घात 12 किलोमीटर या 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनुष्य के मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है, याद रखिएगा। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए पूरी क्लास में जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? तो गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज वाल्डेर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्रों का निर्माण होता है? तो गुणसूत्र का निर्माण क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या है? तो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 है, 23 जोड़ी। अगर जोड़ी की बात करें तो 23 और कुल संख्या 46 है। अगला क्वेश्चन है, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है? तो जीवन की सबसे छोटी एवं रचनात्मक कार्यात्मक इकाई है कोशिका। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी जीवित कोशिका है? तो सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है?
तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का निर्माण किया था? तो कोशिका शब्द रॉबर्ट हुक ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है? तो कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है? तो कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अगला क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन होता है? तो समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में होता है। अगला क्वेश्चन है, स्तंभकंद, धननकंद, सकलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलू, बंडा केसर, प्याज तथा अदरक व हल्दी। अगला क्वेश्चन है, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फल वित्ती। अगला क्वेश्चन है, आम, पपीता, बेर के खाने योग्य भाग हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य फल वित्ती। अगला क्वेश्चन है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्पक्रम। फूल गोभी का खाने योग्य भाग पुष्पक्रम है। अगला क्वेश्चन है, हल्दी में पीला रंग का कारण है? तो हल्दी में पीले रंग का कारण कुरकुमीन है। अगला क्वेश्चन है, टमाटर में लाल रंग का कारण है? तो टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपीन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग हैं? तो अदरक और आलू के खाने योग्य भाग तना है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है? तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा कृमिवर्म है? तो सबसे लंबा कृमिवर्म टेपवर्म है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र से क्रीम निकालने पर घनत्व, दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ता है, याद रखिएगा। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक अश्व शक्ति बराबर 746 वॉट की होती है, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जरूर करिए। आज की क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है, मूल रंग कहलाते हैं? तो मूल रंग या प्राथमिक रंग लाल, नीला, हरे को कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण के कारण होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है? तो इंद्रधनुष में बीच का रंग हरा होता है। अगला क्वेश्चन है,
प्रकाश का रंग निश्चित होता है? तो प्रकाश का रंग निश्चित तरंगदैर्घ्य द्वारा होता है, तरंगदैर्घ्य द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो वेदन क्षमता सर्वाधिक गामा किरण की होती है। अगला क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर ने करी थी। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है? तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है, मार्स गैस कहलाती है? तो मार्स गैस मीथेन को कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नोबल गैस कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोबल गैस हीलियम को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक हल्की गैस तत्व है? तो सर्वाधिक हल्की गैस या तत्व हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु है? तो सबसे भारी धातु ओस्मियम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु है? तो सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है, याद रखिएगा। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ है? तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु है? तो सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु स्टील है। दोस्तों आर्मी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2017, 18, 19, 20 में पिछली बार बार पूछा गया प्रश्न है, इसलिए पूरी क्लास जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट में जाकर मैराथन क्लास नहीं देखी है तो सभी भाई जाकर जरूर देखें। और हमने 1000 क्वेश्चन की सीरीज भी चला रखी है, तो वो भी जाकर जरूर देखें सभी क्लास। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी होती है? तो गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी होती है, हीलियम गैस। अगला क्वेश्चन है, अश्रु गैस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अश्रु गैस क्लोरोएसिटोफिनोन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। अगला क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है? तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। अगला क्वेश्चन है, जल में स्थायी कठोरता का कारण है? तो जल में स्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है? तो जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर होती है। अगला क्वेश्चन है, जल का शुद्ध रूप है? तो जल का शुद्ध रूप वर्षा का जल है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारी जल का अणुभार होता है? तो भारी जल का अणुभार 20 होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारी जल खोज 1932 में यूरे तथा वासबर्न ने का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, D2O, जिसकी खोज 1932 में यूरे तथा वासबर्न ने करी थी, याद रखिएगा। पूछा गया क्वेश्चन है आर्मी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में सिल्वर आयोडाइड को लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे का सबसे शुद्ध रूप है? दोस्तों ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। लोहे का शुद्धतम रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा P12 लोहा।
अगला क्वेश्चन है, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा। अगला क्वेश्चन है, लोह की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो लोह की मात्रा सर्वाधिक पालक के पत्ते में होती है, हरी सब्जियों में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, गैल्वेनाइजिंग की क्रिया। अगला क्वेश्चन है, विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक चांदी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्धतम सोना होता है? तो शुद्धतम सोना 24 कैरेट का होता है, याद रखिएगा। दोस्तों आज हमने टॉप 100 क्वेश्चन करे साइंस के। कमेंट करके जरूर बताएं आज की क्लास कैसी लगी है आपको। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं एक अच्छी क्लास के साथ में। अगर आप हमसे 2 बजे नहीं जुड़ते हैं तो रोजाना 2 बजे जरूर जुड़ें। रोज़ हम एक दिन साइंस की क्लास लेते हैं और एक दिन जीके की क्लास लेते हैं, इसलिए 2 बजे रोज़ हमसे जरूर जुड़ें। अगर आप मैंने प्लेलिस्ट में जाकर हमारी मैराथन क्लास नहीं देखी है तो सभी भाई जाकर प्लेलिस्ट में जाकर मैराथन क्लास जरूर देखें और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।